गोली चलाना, गोली चलाना, गोली चलाना। We want. हिंदुस्तान, जिसे अब हिंदुस्तान कहते हैं, यानी कि हिंदुओं के रहने की जगह। लेकिन क्या हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित हैं? क्या हिंदुओं के हक उन्हें मिल रहे हैं हिंदुस्तान में, या हिंदू हिंदुस्तान में दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं? पूरी दुनिया में, चाहे वो इजराइल हो या फिर बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या चाइना हो, जहां भी मुस्लिमों के हितों की बात आती है, भारत से आवाज सबसे पहले उठती है। लेकिन इसी भारत में जब हिंदुओं के साथ जुर्म होता है तो दुनिया छोड़ो, खुद भारत के लोग भी खामोश रहते हैं। पर क्यों? क्या हिंदुओं की जिंदगी मैटर नहीं करती? आइए बात करते हैं कैसे तुष्टीकरण के चलते लोग हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश रहते हैं। देश के बॉलीवुड और इंटेलेक्चुअल कूल दिखने के चक्कर में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर तो चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन दुनिया के किसी कोने में भी कुछ भी होता है फौरन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा करके वो कूल तो नहीं, लेकिन हाँ, फूल जरूर बनते जा रहे हैं। तभी तो आज इनकी कोई इज्जत नहीं बची, तवज्जो नहीं मिल रही, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो या फिर बॉलीवुड स्टार्स। कुछ पत्रकार भी हैं जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के हो रहे नरसंहार के लिए द कश्मीर फाइल्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक गैर जिम्मेदार फिल्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब इन्हें कौन बताया कि फिल्म सब कुछ बर्बाद होने के बाद बनी है? अगर बर्बाद न होता तो शायद ये फिल्म नहीं बनती। इस फिल्म को जिम्मेदार ठहराने से पहले कैसे देश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है, इतिहास के पन्ने उठाकर देखने की जरूरत है। वैसे तो अनगिनत अटैक हुए इस भारत भूमि पर, लेकिन हिंदुओं का अस्तित्व है कि मिटता ही नहीं। अब ज्यादा पीछे नहीं जाते, बात करते हैं जब से इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली है। 1947 ये वो वक्त है जब देश को आजादी मिली, लेकिन साथ ही देश का एक अमूल्य भाग देश से अलग कर दिया गया। चंद राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए धर्म के आधार पर देश को बांटा गया और भारत को बांटकर बनाया गया आतंकी देश पाकिस्तान, जिसका मोटिव ही रहा भारत को बर्बाद करने का। ये छोटा सा देश आतंक का सहारा लेकर हमेशा भारत को तोड़ने की, उस पर आघात करने की नाकाम कोशिश करता रहा। हमारे देश को तो बाद में सेकुलर देश बना दिया गया, लेकिन पाकिस्तान, जहां अल्पसंख्यकों यानी कि जो भारत के इस्लाम को छोड़कर बाकी धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्हें धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिया गया। या फिर वही हुआ जो मुगलों ने हिंदुओं के साथ किया, वही पाकिस्तान में भी हुआ। पार्टीशन के टाइम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 23% नॉन मुस्लिम थे, लेकिन अभी के आंकड़े अगर देखें तो 2% से भी कम। पाकिस्तान को कम आबादी और बड़ा भूभाग दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी सुई कश्मीर पर ही अटकी रही। उनके राजनेताओं को पॉलिटिक्स करने के लिए कोई तो मुद्दा चाहिए था जो मेन मुद्दे से उन्हें भटका कर रखा, और इसीलिए कश्मीर का मुद्दा बना लिया। कश्मीर में दहशतगर्दी करने के लिए फंडिंग करता रहा। वहां बैठे आतंकी आका आज भी भारत में अशांति फैलाने में लगे हुए हैं। एक तरफ वहां के नॉन मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं भारत में भारतीयों को। लेकिन क्या जो पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में सुरक्षित है? सवाल ये भी है। हिंदुस्तान में जहां भी ग्राफ पाकिस्तान के समतुल्य हुआ, यानी कि हिंदुओं की संख्या कम हुई, उन पर जुर्म बढ़ते ही गए। हमारे ही देश में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और आज भी ये नरसंहार रुका नहीं है। केंद्र में सरकार जो है कश्मीरी पंडितों के हक की बात तो करती है, लेकिन आज भी घाटी में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। आतंकवाद पर लगाम लगी है, लेकिन अभी भी हिंदुओं के दिल में कहीं ना कहीं वो खौफ है जो 1990 में उनके साथ हुआ है। आज भी वो इसी बात से डरे बैठे हैं, और खौफ हो भी क्यों ना, भले ही सरकार और हमारी सेना लगातार आतंकवाद पर प्रहार कर रही हो, बड़े बड़े आतंकी मारे जा रहे हों, लेकिन एक मानसिकता है जिसे न सरकार खत्म कर पा रही है और न ही मानवता की दुहाई देने वाले इंटेलेक्चुअल से हो पा रहा है। और कश्मीर, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, वो कश्मीरी पंडितों के लिए किसी नरक से कम नहीं है। आज भी वहां टारगेट किलिंग जारी है। हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। जब भी वो इन कायर आतंकियों को जन्नत भेजती है तो मानवता की दुहाई देने वाले इंटेलेक्चुअल सामने आ जाते हैं, सरकार पर सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन जब कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उन्हें हिंदू होने की वजह से मारा जाता है, तब ये मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले इंटेलेक्चुअल कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ना कोई अवार्ड वापसी, ना कोई मोमबत्ती मार्च, ना विरोध प्रदर्शन, ना लाल बिंदी गैंग, कोई भी नजर नहीं आता। कहाँ छिप जाते हैं पता ही नहीं चलता।
क्या हिंदुओं की जिंदगी मैटर नहीं करती इनके लिए? सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, कश्मीर से लेकर केरल तक हिंदुओं की लिंचिंग हो या टारगेट किलिंग, कोई भी मानव अधिकार संगठन या आवाज वापसी गैंग हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाती। क्या हिंदू होना ही गुनाह है? आज तक का इतिहास रहा है, भारत ने कभी भी किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन उस पर हमेशा आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। और आज भी भले ही हिंदू आतंकवाद की कहानी गढ़ी जाती हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित हिंदू ही हो रहे हैं। बंगाल हो, केरल हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली की हिंसा, कर्नाटक में हुए धार्मिक दंगे, नुकसान हिंदुओं का ही हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में भी साधुओं की हत्या हो जाती है, लेकिन कोई भी सेकुलर गैंग इस मामले को लेकर सामने नहीं आता। कश्मीर में तो चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, लेकिन ना बॉलीवुड, ना बुद्धिजीवी, ना सेकुलर गैंग, ना लाल बिंदी गैंग, ना मोमबत्ती गैंग और ना ही अवार्ड वापसी गैंग, कोई नजर नहीं आया। वहीं रोहिंग्यों के लिए आजाद मैदान में विरोध और अमर जवान ज्योति पर अटैक होता है। हमस पर इजराइल रॉकेट दागता है तो जंतर मंतर पर सेकुलर और मुस्लिम कैंडल मार्च निकालते हैं। बॉलीवुड सोशल मीडिया पर रुदन शुरू कर देता है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू मर रहा है और किसी को इसकी परवाह नहीं। हिंदू लाइफ्स डज नॉट मैटर। राहुल भट्ट, जिसकी कश्मीर में गुरुवार को टारगेट किलिंग हुई, नाम पूछकर मार दिया गया। इससे पहले तमाम राहुल की मौत हो चुकी है, लेकिन हर बार खामोशी छाई रही, जैसे इस वक्त छाई हुई।